भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, महाराज के दो वचन थे, एक राम के वन गमन का जो पूरा हुआ और दूसरा था आपके राज्याभिषेक का। तो अब महाराज की इच्छा के अनुसार आप राज सिंहासन पर विराजे। भरत जी को यह मत बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और देखिए भरतलाल क्या कहते हैं। ये मुनिवर, कहिए भरतलाल। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही हमें उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। स्वामी ही नहीं कर तुम शासन करो अयोध्या का, यदि से त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा। ये मैं नहीं कर सकता गुरु। सुनिए मुनि जी, कहिए भरत। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। अनुच मात का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही। सच गीताचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता। सहमत हूँ मैं राजी हूँ, बेटा सारा करंग दो, उनका हक उनको दो बेटा। ही आयुष दे हो, एक ही आँख मोरे तेरे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाओ राम यह आयुष दे हो, एक ही आँख मोरे तेरे हो। भरत चले चित्रकूट को रामा, राम को मनाने, राम को बना
इस प्रकार उनके साथ माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और फिर धीरे धीरे नगरवासी भी बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते भगवान के साथ एक बड़ा ही जुलूस तैयार हो गया। भगवान चित्रकूट पर के साथ बड़ी ही संख्या में नर नारी एकत्रित हो जाते हैं। भरतलाल आगे बढ़ते हैं और अब वो बताओ सूरज नारायण झक्का धूरा हो रही यार। हाँ फिर अपन एक काम करें यार। हाँ ये मुँह अंदाज से लगे कि लड़वे आया है। तो आ ही गए यार। एक काम कर, हाँ तेरा मेरा टेल है और ये अपने सेना करने बोला नहीं, अपन से डटेगी इसकी सेना। सेना बुला लो और तेरा टेल है अच्छे। एक बात जरूर है भैया, अपन कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा? अरे बे तो कितने ही हो, मर जाएंगे अपन, मर जाएंगे या भगवान पे यहाँ जान देंगे। अच्छा जब तक मर नहीं आ चाहे प्राण चले जाओ, समझ लो भैया पहले हो तो भेले हो जाओ, सबे भेले कर लो और सुन तो सही और अपने अपने हथियार सुन लो। छोलिए मत दुखा दो। पूरे अपनी भीड़ आ गई, आपस पे नहीं आई, अपन पे आ अरे गई। घेर में मकाम है हर जगह और जुआर में और हर जगह मऊ आप चढ़ जाओ तलवार धरो और सुन लो। और हम अगर इशारा देते हैं बेचारों तो तुम जब मत देखियो क्या होगा। लगन दइयो, तुम तो छूट ही दइयो हम कह के लगाओ। और सुन लो एक एक के हिसाब 10-15 आएंगे। बिल्कुल तुम चिंता रहे हो। हाँ आप सुने थे, हाँ एक काम करें यार। हाँ अरे अपन सुन, क्या कर रहा है तू? अपन अब तू सुन, दादी से बता। कहीं अपन लड़वे चले गए, सुनिए मेरी बात। हाँ और कदाच भी लड़वे नहीं आए तो फिर का हो गया। अरे तू लड़वे की सोच यार, तू डर अरे यार सुन, अपने कक्का से पूछ ले यार, अपन अपने कक्का से पूछ ले यार। बूढ़े आदमी बूढ़े आदमी वो यही किया होगा यार, हथियार मत यार दही धर ले। सलाह तो ले लें यार, बूढ़े आदमी की सलाह ले लें। ओ कक्का, हाँ बेटा, अरे बताओ जो ये तो धूरा बोल रही सुनो। तो पता कौन है वो यार, सेना आ रही है, मार मुँह डालेंगे तो जैसे हम तैयार हो जाए यार, मार मुँह डाल के काज हम पहले। तो देख लो, अंदाज कर लो एक बार। कैसे करें यार, एक बता दो जने जाके ठीक भई थी यार, ठीक तो भई थी। ठीक भाई भी यार, कछु और भी हो सके यार भैया। क्या है भैया बाबा कब है? ऐसो करो हाँ कि एक दो जने चले जाओ, देख बे, देख बे, हाँ और उनको स्वागत भी कर लो। एक वहां में फूल दल ले जाओ और एक वहां में अपने हथियार मतियार भी दल लो। उन्हें दिया हथियार, उन्हें दिया हथियार दिया मैं मार रहा हूँ। दो भतिया वाल लगाऊंगो अपनी जात वाली कुकी। हाँ हाँ कुकी ज्यादा हाँ। देखा भी ले चल जाए में धल ले। और हमें ये सारो यहाँ से पीछे कजू ले जाओ, नहीं तो अपन भरोसे सुन को चढ़ जाओ। ले राजकुमार भरत जी, शत्रुघ्न जी हमारे साथ में हैं। तो भाई आप ये क्या लेके आए हो? देख लो क्या है वो, तो भाई कुछ हथियार लग रहे हैं और कुछ फूल लग रहे हैं, जो तुम चाहो वही देख लो। इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य ये है कि यदि आप फूल ले तो हम तुम नहीं कुचलेंगे और नहीं फिर टाहे कुचलेंगे। और सुन, ये सारे दे गइयो रे, खूकी दे गइयो। देखिए भाई, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए। हम भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए हैं भाई, इसलिए हम फूल लेते हैं। उपद्रव हो जाए। हटे आओ रे बेटा, पीछे पीछे हटे आओ। हथियार ना दिखा जाओ। के मारे हट गए। ओ हथियार ना दिखा जाओ तुम ले। क्या है भैया कब? मिले भी आए उनके ही भैया है गे। अच्छा हाँ ये बात आओ यार भैया। एक मैं दोस्त कही थी, मरवा दे तो अब।
बता रहे हैं कि इधर से सेना आ रही है। तो अब समझूंगा मैं अन्याय न्याय पर चलता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। हे भैया बे से ही हृदय जल रहा, बे से ही हृदय जल रहा, मंझली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। हे भैया इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, हे भ्राता इस पर भी वह उसको शांति नहीं है, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, से नाले लड़ने आता है, सहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे भैया हे नाथ रोकते रहे सदा, हे भ्राता हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, हे प्रभु सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना और सुमित्रा का हूं मैं। हे भैया यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम आई छवर में पृथ्वी पर उसे सुना दूंगा। कहिए भैया, इतने उत्तेजित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा सुशील दिखाई तो हर जगह न पाया जाता। हे तात, फिर भी यह माला बदल गया, चाहता निभाना मेरे नहीं, तो उससे और उसकी सेना से विजय पाना कोई। तुम अकेले एक धनुष पर कब तक सम्मुख लड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कब तक रण में लड़ सकते। भैया माना कि भरत अगर बदल भी गया है, तो भरत की सेना शत्रुघ्न सेना, उससे तुम अकेले इस धनुष से कब तक लड़ पाओगे। हे भैया आप बोल रहे हैं भाई हैं, तो कुछ मेरी भी सुनिए। भाई भाई कैसा भाई, हे भैया भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था, है आस तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का वर था। हे भैया है आज आस्तीन का सांप है, और उससे कुछ, हे भ्राता उससे मेरा कुछ वैर नहीं, उससे कुछ वैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुकारों से। हे भैया सेवक का तो है धर्म यही, निज तत्पर रहना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। हे भ्राता इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर वार चढ़ रहा है, शत्रुओं समझ जाओ लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। हे भैया पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तल तल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर रक्षा करे। यदि शंकर भी आकर रक्षा करे, शंकर भी आकर रक्षा करे, तो शंकर ही की साक्षी है, मैं उसको सहारूंगा जो रघुराई का वैरी है। ये भैया और आप बोल रहे हैं, तो जब तलक भरत था धर्मवान, हे प्रभु जब तलक भरत धर्म पर चल रहा था, जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे, और मैं क्या सौ लक्ष्मण भी उसको युद्ध में हरा न सकते थे। पर महाराज पर आज अधर्मी है वही, हे प्रभु पर आज अधर्मी है वह, पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका अधर्म का है,
इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। हे भैया, आज वे अधर्म के रास्ते पर है, इसलिए धर्म का एक बाण भी उन सबका वध कर सकता है। वो प्रभु बस समाधान हो गया नाथ, अब समाधान हो गया प्रभु, बस समाधान हो गया नाथ। और क्या जो अवदिल मचल रहा, अब मानत छत्री का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। समय भरत जी तोड़ते हुए नंगे पैर भगवान के चरणों में आकर भगवान भरतलाल को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। बोलिए भरतलाल की जय हो, रामचंद्र भगवान जय हो। और धीरे धीरे सारे अयोध्यावासी उस चित्रकूट पर आने लगते हैं। भगवान सभी से यथोचित मिलते हैं, कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे मां, आप बहुत विनय पूर्वक समझाते हैं और क्या आप स्वयं ही इस प्रस्ताव को रखें। रघुनायक दिन पर दिन पाप और उस पाप कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जल मल धो सकता है। भैया, जो देश अवध के राजा है वे चले हमारे शत्रुघ्न सहित हम दो भाई का कार्य पर यह अर्थ पर जो अयोध्या मरती है करनी है राजा रानी की बल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतने तेरे भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर की है दौड़ पुकारी की और भावना जो इनकी है पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। हे भरतलाल, हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद ही निष्कलंकिनी है, अपने चारों पुत्रों को वह जगदम्बा जन जननी है। जो हे भरतलाल, मैं यह कहता हूँ
जो एक बार निश्चय करके और जो निश्चय से टलता है और वह आत्मा की दुर्बलता होती है। इसलिए है भरतलाल, मुझे तो राज्य और वन दोनों ही एक समान है। वह भी सुख देने वाला है और वन भी सुख देने वाले हैं हे भरतलाल। इसलिए तुम अयोध्या में रहकर अयोध्या की प्रजा और सभी के राज्य का कार्य करो और मैं वन में रहकर भी सुख प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है भाई। ले जाओ और इन्हें आप राज्य करें। प्रभु करी कृपा पौरी दीनी सादर भरते शीश धरनी।